नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो बिहार में बम्पर बहाली, 12वीं पास युवाओं के लिए निकली जबरदस्त वैकेंसी। बिहार में नौकरी पाने के लिए वैकेंसी का इंतजार कर रहे 12वीं पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 12वीं पास और स्नातक के छात्रों के लिए बीटीएससी में 584 खाली पदों के भरने के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बीटीएससी ने फिशरीज ऑफिसर और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार बीटीएससी के आधिकारिक वेबसाइट btsc.bis.nic.in पर जाकर 5 मई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर के 212, फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर के 136 और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के 236 पदों को भरने के लिए यह बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। औद्योगिक मत्स्य ऑनर्स में बीएससी डिग्री या एग्रीकल्चर में डिग्री वाले छात्र फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय से मत्स्य पालन में ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाले स्टूडेंट्स फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर बन सकते हैं। जिन छात्र छात्राओं ने साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास किया है और उनके पास ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कोर्स में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी है तो वे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बन सकते हैं। सबसे ज्यादा ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का ही पद खाली है। बिहार में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 48 घंटे में 7200 से ज्यादा नए केस। बिहार में कोरोना की स्थिति बेकाबू होती जा रही है। हर दिन कोरोना के आंकड़े नया रिकॉर्ड बना रही है। 48 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 7200 के पार करते हुए 7225 पर पहुंच गया है। वहीं 12 मरीजों ने अब तक इलाज के दौरान अपनी जानें गंवाई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के सक्रिय संक्रमितों की संख्या 14,695 पर पहुंच गई है। इनमें 3,756 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान रविवार को हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक कोरोना से 2,83,229 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,610 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। राज्य में चलाए जा रहे कोरोना टेस्ट अभियान के दौरान रविवार को 3,756 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके पहले बीते साल 14 अगस्त को 3,911 नए संक्रमितों की पहचान एक दिन में हुई थी। करीब 7.5 महीने के बाद फिर अधिकतम संक्रमितों की पहचान की गई है। बिहार के 14 जिलों में आज से हीट वेव, 14 अप्रैल को बूंदाबूंदी का पूर्वानुमान। बिहार के 14 जिलों में आज से हीट वेव जैसे हालात बनने के आसार हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी मध्य और दक्षिणी पश्चिमी जिलों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गर्म पछुआ की वजह से लू की स्थिति बने रहने की आशंका है। हालांकि उत्तर बिहार में अधिकतम पारा सामान्य से आंशिक रूप ऊपर रहेगा, पर दक्षिण बिहार की अपेक्षा कम गर्मी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिणी बिहार के लोगों को दोपहर में बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। प्रभावित जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, बक्सर, लखीसराय, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गर्म हवा की स्थिति बनी रह सकती है। रविवार को पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ऊपर रहा। 14 अप्रैल से दक्षिण बिहार में आंधी पानी के आसार हैं। दरअसल हीट वेव की स्थिति के बाद 14 अप्रैल से राज्य के दक्षिणी भाग में पूर्वैया हवा बहने की संभावना जताई गई है, जिसके कारण गरजने वाले बादल बनेंगे। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और आंधी के बाद बारिश की स्थिति बन सकती है। लॉकडाउन के डर से बिहार वापसी कर रहे मजदूरों के लिए नीतीश सरकार का बड़ा प्लान, रोजगार की चिंता होगी खत्म। बिहार में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मजदूरी कर अपना पेट और परिवार पालने वाले मजदूर कामगार की बिहार वापसी तेजी से हो रही है। लॉकडाउन होने पर प्रदेश में न फंस जाएं, इस डर से सड़क रेल के जरिए बिहार पहुंच रहे इन मजदूरों को जॉब कार्ड के लिए भटकना नहीं होगा। सरकार 2 से 3 दिन में जॉब कार्ड बना कर देगी। मजदूरों को ग्राम सेवक या मुखिया के पास जाकर मनरेगा में काम करने की इच्छा जतानी होगी। राज्य में रहने वाले या अभी लौटने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए काम कम न पड़े, इसके लिए सरकारी और निजी योजनाओं में काम दिलाया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने में भी जुट गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए लौटने वाले मजदूरों को लेकर विभाग की तैयारी की जानकारी दी। मंत्री का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार लौटने वाले लोगों की संख्या कम है, फिर भी हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। सभी को काम मिले, इसके लिए पूरी तैयारी है। लौटने वाले पुरुषों को मनरेगा और महिलाओं मजदूरों को जीविका समूह में जोड़कर रोजगार की योजना बना ली गई है।
पेयजल आपूर्ति में गड़बड़ी अब नहीं होगी बर्दाश्त, इन नंबरों पर करें शिकायत, होगी अविलंब कार्रवाई। पेयजल आपूर्ति में बाधा होने पर आप 9122400777 पर व्हाट्सएप या 1860345555 नंबर पर फोन और मोबाइल ऐप पर सूचना दे सकते हैं। इस पर समय सीमा के भीतर अविलंब कार्रवाई होगी। साथ ही सूचना देने वालों को कार्रवाई के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह व्यवस्था राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग ने शुरू की है। पंचायती राज विभाग ने कहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं के रखरखाव, जल आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा या अन्य किसी शिकायत की सूचना के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। पंचायती राज विभाग के केंद्रीय कंट्रोल रूम में व्हाट्सएप, फोन या मोबाइल ऐप से शिकायत मिलने के बाद उस पर समय सीमा के भीतर कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। सभी पंचायतों में वार्ड शिक्षक शिक्षिका की बहाली के नाम पर किया गुमराह, ठगे लाखों रुपये। राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना एनजीओ ने जिले के प्रत्येक वार्ड में शिक्षा केंद्र खोलने का झांसा देकर शिक्षक बनाने के नाम पर 50 लाख रुपए से अधिक की ठगी की है। ठगी की शिकार गोगरी के पौरा पंचायत निवासी प्रीतम कुमारी ने बताया कि पहले फॉर्म भरने के नाम पर 200 रुपये लिए, फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पर 3460 रुपये जमा करा लिया, लेकिन अब तक न तो शिक्षा केंद्र खुला और न ही एनजीओ की ओर से 1 रुपये दिया गया। प्रीतम जैसे ठगी के शिकार होने वाले सैकड़ों लोग हैं जिनसे शिक्षक बनाने के नाम पर एनजीओ ने राशि की ठगी की है। बलुआही में कार्यालय खोलकर एनजीओ की ओर से प्रत्येक वार्ड शिक्षक की 3000 रुपये प्रति महीना देने का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन के नाम पर 3000 से 30,000 रुपये की ठगी की गई है। इधर ठगे जाने के एहसास बाद युवक युवतियों ने दी गई राशि मांगने पर एनजीओ संचालक की ओर से आनाकानी की जा रही है। इसके बाद पौरा निवासी प्रीतम कुमारी ने डीएम को आवेदन देकर एनजीओ के ठगी के खेल पर लगाम लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही ठगे गए रकम वापसी की भी गुहार लगाई गई है। बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में अगले सप्ताह से चालू होगा कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर, होगी मुंह, स्तन एवं सर्वाइकल से संबंधित जांच। अनुमंडलीय अस्पताल में अगले सप्ताह से कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर विधिवत काम करने लगेगा। इस दौरान मुंह व महिलाओं के स्तन एवं सर्वाइकल से संबंधित कैंसर की जांच अस्पताल में प्रारंभ हो जाएगी। इसे लेकर सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गैर संचारी रोग सत्येंद्र कुमार मिश्र व संचारी रोग के सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी राजेंद्र चौधरी अनुमंडलीय अस्पताल भवन का मुआयना किया। इस दौरान कमरे का चयन कर अस्पताल प्रभारी को कई दिशा निर्देश दिए। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर आरसी झा ने बताया कि 1-2 दिनों में जिला से जांच के लिए सभी उपकरण उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उसके बाद अस्पताल में तैनात दंत चिकित्सक द्वारा मुंह से संबंधित कैंसर रोग की जांच की जाएगी। वहीं महिला से संबंधित कैंसर रोग की जांच अस्पताल में तैनात महिला चिकित्सक द्वारा की जाएगी। यह कार्य सप्ताह में 2 दिन सोमवार व मंगलवार को किया जाएगा। इसके लिए एक कमरे का चयन किया गया है, उसमें दोनों तरह की जांच की व्यवस्था की गई है। बिहार बोर्ड के पास होगी अब अपनी ई लाइब्रेरी, गूगल और यूट्यूब पर सर्च का झंझट होगा खत्म, जाने क्या है खास। बिहार बोर्ड के छात्रों को अब किसी चैप्टर को समझने के लिए यूट्यूब या गूगल पर अध्ययन सामग्री खोजने की जरूरत नहीं होगी। बिहार में अब टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार किया गया है, जिसके बाद अब केवल एक क्लिक करने से सारी किताबें ई लाइब्रेरी में मिल सकेंगी। बिहार सरकार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ द्वारा इस व्यवस्था के तैयार किया गया है, जिसमें बिहार बोर्ड के 9वीं से 12वीं के सिलेबस के अलावा कक्षा 1 से 8वीं तक की सारी किताबें डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है। कोरोना काल के दौरान छात्रों को घरों में रहकर ही अध्ययन करने की मजबूरी के दौरान अब ई लाइब्रेरी उनके लिए काफी मददगार साबित होगा। बिहार ने ई लाइब्रेरी तैयार कर एक अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। बिहार अब देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसके पास अपने टेक्स्ट बुक के लिए डिजिटल लाइब्रेरी तैयार है। इसमें कक्षा 1 से 12 तक की किताबें उपलब्ध हैं। किताबों के अलावा इसमें हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो भी उपलब्ध रहेगा। छात्रों को यहां से सभी वीडियो मिल जाएगा जो कोरोना काल के दौरान दूरदर्शन पर चलाए गए थे। इसमें सभी कक्षाओं के वीडियो शामिल रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बताया कि इसमें कक्षावार किताबें रखी गई है। छात्रों को पहले अपने कक्षा का चयन करना होगा, जिसके बाद विषय और फिर उसके चैप्टर को चिन्हित कर उसे पढ़ा जा सकेगा। पढ़ने पलटने के लिए इसमें सुविधा दी जाएगी। पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग का निर्माण पूरा, जानिए टर्मिनल के निर्माण में कितनी है देरी। कोरोना की पहली लहर के कारण
पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य पहले ही समय से पीछे हो गया था। अब एक और नई लहर के आने से यह एक बार फिर से धीमा पड़ गया है और 20 से 30% क्षमता का ही निर्माण कार्यों में इस्तेमाल हो पा रहा है। इन सबसे पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के पूरा होने का अनुमानित समय निर्माण के निर्धारित समय से लगभग 1.25 साल आगे चला गया है और दिसंबर 2021 का जगह मार्च 2023 में अब यह पूरा होगा। हालांकि पीर अली मार्ग में एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार के पास बन रहा मल्टीलेवल पार्किंग व नए टर्मिनल के पास बन रहे फ्लैट नुमा स्टाफ क्वार्टर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। बस अब इनमें फिनिशिंग टच देना बाकी रह गया है। पटना एयरपोर्ट पर बना नया पार्किंग भवन 7 मंजिला का है। इसमें ग्राउंड फ्लोर से ऊपर के 5 तल्लों में पार्किंग होगी, जिसमें एक साथ 1000 4पहिया वाहन खड़े हो सकेंगे। साथ ही इसमें ऊपरी फ्लोर पर एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें कई बड़े ब्रांडों के शोरूम होंगे। यहाँ हवाई यात्री अपना अतिरिक्त समय मार्केटिंग कर बिता सकेंगे। पार्किंग की मूल संरचना ढाली जा चुकी है। अब इसमें केवल बिजली का काम और पेंटिंग बाकी है। सिकंदरपुर के अल्पसंख्यक छात्रावास में बनेगा 100 बेड का कोविड सेंटर। डीएम ने कहा अवेयरनेस पर पूरा फोकस करें। कोरोना पॉजिटिव की तेजी से बढ़ रही संख्या को देखते हुए शहरी क्षेत्र में नए कोविड केयर सेंटर बनाने की तैयारी में प्रशासन जुटा है। इस कड़ी में सिकंदरपुर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर खुलेगा। रविवार को डीएम प्रणव कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक में यह जानकारी दी। जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा में डीएम ने कहा कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन एवं अवेयरनेस पर पूरा फोकस करें। कोविड टीकाकरण व टेस्टिंग का समीक्षा में कहा कि टीकाकरण और टेस्टिंग में तेजी लाकर काफी हद तक संक्रमण को रोक सकते हैं। उन्होंने नोडल अधिकारी को नियमित रूप से सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।